वेलकम माय स्टूडेंट्स। मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो क्लास 12 के बच्चों के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक क्वेश्चन है जिसमें एक कंसेप्चुअल है, मिक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो इस बार की काफी सारी प्री बोर्ड एग्जाम में दिखा गया है सीबीएसई की। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अटेम्प्ट करने जैसा था। चलो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है, आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। टू चार्ज शीट हैविंग अ चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा, 2 सिग्मा जितना चार्ज डेंसिटी है एक प्लेट में, एक शीट का, एंड दूसरी प्लेट है उसका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है आर, प्लेस्ड पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर इन वर्टिकली प्लेन एज शोन इन अ फिगर। तो फिगर ऑलरेडी इसकी गिवन थी। क्या गिवन थी कि दो प्लेट ऐसे पैरेलल में रखी गई है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है जो 2 सिग्मा जितनी है और एक नेगेटिवली चार्ज है जो नेगेटिव सिग्मा जितनी है। ठीक है, ये फिगर गिवन। अब particle having a positive charge and mass m is placed between the sheet। ये दो शीट के बीच में कोई एक पार्टिकल को रखा गया है जिसका चार्ज है पॉजिटिव q। ठीक है, ठीक है भाई। एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट अंडर द ग्रेविटी, और इसको बाहर से लाके यहां रख दिया, रख के छोड़ दिया गया अंडर ग्रेविटी। अब ग्रेविटी है तो ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड में मूव करेगा। ठीक है, चलो तो ये पार्टिकल को अगर फ्रीली छोड़ दिया है तो वो डाउनवर्ड में मूव करने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल है। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। ठीक है, अब जब दो प्लेट के बीच में इस पॉजिटिव पार्टिकल को मैं रखूंगा तो ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे लगने वाला फोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ mg जितना होगा। ठीक है, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव प्लेट्स के बीच में तो क्या होगा, रिपल्शन, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जा रहा है, पर बिटवीन द प्लेट की चार्ज पोलैरिटी की वजह से ये किस तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट के बीच में तो अट्रैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इस चार्ज को ये प्लेट से भी तो धक्का मिल रहा है, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे भी खींच रहा है। तो इस पार्टिकल के ऊपर टोटल दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों ई जितना फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ में आ गया आपको, क्यों ये डायरेक्शन है, क्योंकि प्लस इसको धक्का देगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो यहां लगेगा, और ये फॉर्मूला है किसका, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो तो अभी इसके ऊपर का नेट चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका नेट चार्ज अगर मुझे लिखना है तो नेट फोर्स ऑन चार्ज जो कितना होगा, ये जो इधर लग रहा है एफ ई माइनस एफ ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर डब्ल्यू भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स लिया, क्योंकि हमें पहुंचना किधर है, एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन किसके फॉर्मूला में आता है, फोर्स के फॉर्मूला में तो आता है, तो फोर्स को ही यूज करके हम पहुंचने वाले हैं। तो ठीक है, फाइनली आपको ये पता चलेगा कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेट के थ्रू जनरेट होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितना होता है। तो चैप्टर 1 के कंसेप्ट में है कि किसी भी एक प्लेट के ऊपर रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसके दोनों साइड पे फील्ड जनरेट होता है जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। इन दोनों का सम करो तो टोटल फील्ड जनरेटेड बाय सिंगल प्लेट, सम ऑफ दिस मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इतना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जितना फील्ड ड्यू टू प्लेट होता है। चलो समझते, इस साइड पे आता, इस साइड पे आता, तो टोटल हो गया 1 जितना। तो दोनों साइड, अगर दोनों साइड का फील्ड होता तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर एक साइड का लिया ना, तो एक साइड का लिए तो कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब आधा एक साइड का है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट ऑन 1 डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी तो कुछ करता होगा, पर इसका चार्ज कितना है, नेगेटिव सिग्मा। तो अगर इस प्लेट की बात करें तो इस प्लेट से जनरेट होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बिकम पॉजिटिव। तो ये चार्ज डेंसिटी जो होता है वो किसमें होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में शो किया है, उसका पॉजिटिव पोलैरिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज उसको शो किसी डायरेक्शन में करना है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मोड में लेते हैं, और मोड में क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं दिखाते हैं।
डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे ले लिया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, यहां नेगेटिव है पर ये इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, यानी कि माइनस सिग्मा का प्लस सिग्मा हो जाएगा इनटू एप्सिलॉन नॉट। चलो अब इस प्लेट का कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव 2 सिग्मा, तो इसका चार्ज डेंसिटी है मैग्नीट्यूड में 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का टोटल निकालना तो इन दोनों का सम कर देंगे, तो ई नेट कितना है भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये 2 तो कैंसिल हो गया था ना, ठीक, इंटू सिग्मा अपॉन 2 कहाँ याद आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इन दोनों का सम करूंगा तो कुछ नहीं, सिंपल इधर 2 तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस 2 प्लेट, और वो भी किधर, बिटवीन में, ठीक है। तो ये हो गया ई नेट। अब हम बात करेंगे, अब ये जो ई नेट की वैल्यू आई वो हम इसमें डाल देंगे इसके बदले में, और नेट है जो ई नेट लिखा हुआ है वहां पे हम सेकंड लॉ यूज कर देंगे क्योंकि अंडर द ग्रेविटी छोड़ा गया है ना इसको, तो यहाँ टोटल एफ नेट जो किसके बराबर था, एफ ई माइनस एफ ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एफ ई कितना है, एफ ई मतलब फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका कितना है डाउनवर्ड में mg मास इनटू ग्रेविटी, और ये ड्यू टू सेकंड लॉ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसकी हमें जरूरत है एक्सेलरेशन, तो a इक्वल टू 3 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू mg। अब यहाँ ये डिवाइड में चले जाएगा तो इनटू m, डिवाइड में डिनोमिनेटर में इनटू m, और यहाँ इनटू m कैंसल, तो फाइनली एक्सेलरेशन मिलेगा 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू m माइनस g। तो ये था 3 मार्कर या 2 मार्कर, मैक्सिमम तो 3 मार्कर में ही देखने मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, और 2 मार्कर में भी हो सकता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, उतना हार्ड नहीं था, नॉर्मली था कि इसके ऊपर खाली आपको वो अपोजिट रिएक्शन वाला कंसेप्ट लगाना है और एक सिंपल फॉर्मूला प्लेस करके इसका एक्सेलरेशन डिराइव करना है, बस इतना क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आया है, अगर आपको देखना है देख के लिखना है एक बार लिख लो, अगर कुछ भी कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको वापस से री एक्सप्लेन कर दूंगा, पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में या फिर मेरे जीमेल आईडी पे आप कमेंट में अपलोड कर दीजिए, या फिर आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपका कोई भी डाउट होगा, आपका डाउट सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी, चाहे वो फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं खुला बोलूं, आप कोई भी डाउट डाल दो, आई विल एक्सप्लेन यू एनी ऑफ क्वेश्चन ऑफ योर डाउट्स फ्रॉम क्लास 12 और क्लास 11, आप डाल दीजिए, आई विल सॉल्व योर डाउट एंड आई विल टेक गारंटी कि अगर मैंने समझाया आपको तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से मार्क कर लीजिए और लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, गुड अटेम्प्ट। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ना आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें हैंडल कैसे करें, कभी कभी क्वेश्चन देख के डर लगता है ना, तो हम पढ़ते नहीं ज्यादा, अगर आप उसमें डीप में अच्छे से पढ़ लोगे तो कभी कभी ऐसे मॉन्स्टर दिखने वाले सवाल आपके एक छोटी सी क्लिक से भाग जाएंगे, मतलब आपको आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, कंसेप्ट लगाने की कोशिश करो, आप आंसर तक पहुंचोगे, बेसिक कंसेप्ट लगाओगे आंसर तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा सवाल था। तो आपको समझ में आया, और आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, अगर नहीं करे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने कुछ डाउट्स हैं तो इस चैनल में कमेंट में डालें और मैं आगे अपने ऐसे वीडियो बनाते रहूं और आप तक पहुंचता रहूं। थैंक यू, और इसको नोट कर लीजिए।